नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक अपडेट आया है फोर्थ फ्लोर के लिए। जिस टाइम गवर्नमेंट ने फोर्थ फ्लोर बंद किया हुआ था, ग्राउंड प्लस स्ट्रीट प्लस 3 का ऑप्शन रखा हुआ था, और उस टाइम जिन्होंने फोर्थ फ्लोर बनाया था उनके लिए एक न्यूज अपडेट आई है। और वो अपडेट कुल मिला के गुड न्यूज ही कहेंगे आप, कि गवर्नमेंट है उसमें फोर्थ फ्लोर पे ओसी देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहें और उसको फोर्थ फ्लोर के ओसी अप्लाई करें। और इलीगल जिन्होंने बनाया था, क्योंकि जब नक्शे पास हो रहे थे स्ट्रीट प्लस 3 हो रहे थे, तो उन बिटवीन जिन्होंने चौथा फ्लोर बनाया है और वो जाके जो टर्म कंडीशन है वो सारी अगर फुलफिल करते हैं, एक पेनल्टी भी उन्होंने रखी हुई है, अगर वो पेनल्टी वहाँ जमा करते हैं तो आप फोर्थ फ्लोर के लिए ओसी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, उस नक्शे को चेक करेगी, और उसमें जो आपको एनओसी वगैरह चाहिए होती है वो सारा उन्होंने देना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल है वो। तो उसके बाद ही आपका ओसी मिल जाएगा। कि जैसे कि अभी इन्होंने 50 एप्लीकेशनें मिली हैं, जिसमें 25 में उन्होंने ओसी दे दी है उसको। और ये पहले 23 फरवरी को, या 23 फरवरी 2023 को ये जो 4 महीने बंद हुआ था, उसके बाद इन्होंने 2 जुलाई को, इसी मिसाल 2 जुलाई को फोर्थ फ्लोर के लिए आवेदन मांग लिए थे। भाई जिन्होंने बिना परमिशन के बनाए हैं वो आप अप्लाई करें, और उसको फिर आप एक पेनल्टी के साथ अप्लाई करें, और हम उसको फिर आप उसको अप्रूव करेंगे। उससे पहले क्या हुआ था कि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, बट डीटीसीपी ने ऑर्डर कर दिया था कि भाई जिन्होंने चौथा फ्लोर बनाया है वो एक तरह से इलीगल है, तो हम उसको तोड़ेंगे। तो मतलब बड़ा एक गेम प्लान समझ, गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या गेम प्लान चल रहा है, क्या पॉलिसी है और क्या हमें करना है। जैसे एक्स खड़ा हो गया जी ये कर दो, वाई खड़ा हो गया जी ये कर दो, जेड खड़ा हो गया जी ये कर दो, फिर ए आता है बीच में, बोले तो आपने सबने गलत कर दिया, तो बी कर दिया। तो मतलब डीटीसीपी को थोड़ा सा ना प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर अगर कोई बंदा बैठ गया और उसको बस पावर दे दिया तो वो पावर का हरदम यूज ही करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसियों को जानना चाहिए और उस पॉलिसियों पर अमल करना चाहिए, और उन पॉलिसियों को फिर आप लोग अप्लाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी तो जबान हिलती है, एक सिग्नेचर चलता है, लेकिन जो लोग जो बनाते हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बेचारे, चाहे वो एक बिल्डर लगा लीजिए, चाहे वो मिडिल क्लास लगा लीजिए, क्योंकि देखो रईसों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब बिल्डर, छोटे बिल्डर और मिडिल क्लास ही होते हैं, क्योंकि बड़े बिल्डरों के हिसाब से तो डीटीसीपी प्लान डिसाइड करता है। ये सच्चाई है, इसमें डीटीसीपी का चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे गुड़गांव के बाट साहब हो, कोई भी हो, सब उनके हिसाब से ही चलते हैं सिस्टम ना। किसी को आज तक डीटीसीपी ने आज तक कभी किसी को तंग नहीं किया होगा, बिल्डर को, या कोई गलत काम किया होगा तो उसको भी अलाउ कर दिया होगा। तो वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी बताया है कि किस तरीके से चौथा फ्लोर बंद करते हैं, फिर चला देते हैं। कोर्ट कहता है मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिए हैं, फिर डीटीसीपी जागता है कि ये फिर कहाँ से आया, सरकार कहाँ से जागती है फिर। तो सब सोना जागना चला रहता है। तो बट ये सारी चीज़ों के बाद अब यही कह सकते हैं फाइनली हम एक चीज़ की, अभी ये चौथा फ्लोर अप्लाई कर सकते हो आप, जिन्होंने भी रूल के अकॉर्डिंग नक्शा पास है, मतलब कितना डायमेंशन कितना बाय कितने का क्या है सारा कुछ है, तो वो बेधड़क आप कर सकते हो और आप चौथा फ्लोर उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये गुड न्यूज़ है। एक आपको फीस पेनल्टी ज़रूर लगेगी इसमें, उसके बाद आपके पेपर्स चेक होंगे, और एनओसी भी इसमें चाहिएगी आपको, क्योंकि ये तो नॉर्म्स है। चौथा फ्लोर बन गया ठीक है, लेकिन उसको आपको एनओसी भी चाहिए होगी, भाई किसने लेफ्ट राइट वालों से जो रोल्स हैं वो आप 13.5% पर पर्सन, 13% पर प्लॉट वाले को चाहिए होता है, 18 वाले को नहीं। जिसमें 18% पर प्लॉट है उसमें ये चीज़ें नहीं चाहिएगा। और रही आपकी दीनदयाल प्लॉट्स की, तो दीनदयाल प्लॉट्स में तो चाहिए ही एनओसी आपको, उसमें तो कोई इफेंट बट है ही नहीं। और ओल्ड गुड़गांव में जैसे ओल्ड सेक्टरों में भी है, तो वहाँ तो 9 मीटर रोड है, तो उसमें तो बन ही नहीं सकता। जहाँ 10 मीटर रोड है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको एक बेटर ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है, और उसका जाके जल्द से जल्द फ़ायदा उठाए, क्योंकि गवर्नमेंटों का पता नहीं कब क्या पॉलिसी आ जाए। इनको खुद को नहीं पता होता कि हमें कब क्या पॉलिसी लानी है और क्या अप्लीकेबल करना है और क्या रूल रेगुलेशन होता है। तो हर आदमी, हर एक डीटीसीपी का हर एक आदमी आता है, वो कुछ ना कुछ नया करता है, और समझ में नहीं आता कि वो क्यों नया होता है। कि जब आपको चौथा फ्लोर करना ही था पास, तो आपने बंद क्यों किया, और बंद किया तो कुछ चालू क्यों किया, और चालू किया तो किस बेस पे किया।
9 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर की सड़कों का क्या कंसेप्ट है भाई? 10 मीटर की सड़कें हैं तो क्या वहाँ जो वाटर सप्लाई है वो सप्लाई बड़ी हो जाएगी, या जो सीवरेज का पाइपलाइन बिछी हुई है वो बड़ी हो जाएगी? ठीक है, गाड़ियाँ थोड़ी फालतू नहीं कर सकती, इतना ही हो सकता है ना। तो वो कंसेप्ट अभी नहीं समझ में आया, बट ठीक है, करते रहो एंजॉय। बट एक अपडेट आया था तो इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया। इसी के साथ प्रॉपर्टी न्यूज़ विद उमेश में आपके बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पॉलिसी का फ़ायदा जल्द से जल्द उठाए ताकि कोई रह ना जाए। और अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अच्छी वीडियो लगे तो आप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। और अच्छी लगेगी तो आगे ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। और सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे और सरकार के पक्ष में भी बोलेंगे हम। ऐसा नहीं है कि खिलाफ ही खिलाफ बोलेंगे, पक्ष में ही बोलेंगे। तो जो सही बात होगी वो बोली जाएगी, तो आप जाए और इसको पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।